यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा, टेरर फंडिंग समेत 2 मामलों में आजीवन कारावास, 10 लाख का जुर्माना भी लगा। यासीन मलिक को भेजा गया तिहाड़ जेल, सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश, सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। अभी तिहाड़ में ही जेल नंबर 7 के एक वार्ड में रह रहा यासीन, वार्ड से शिफ्ट करने पर फिलहाल फैसला नहीं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग के आरोप में मिली सजा, एनआईए ने 30 मई 2017 को केस किया था दर्ज। यासीन को दोषी करार दिए जाने के बाद हमले का अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियों ने किया आगाह, दिल्ली एनसीआर में हो सकता है हमला। गुपकार गठबंधन ने यासीन को मिली सजा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा इससे अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। यासीन मलिक को उम्र कैद पर शहीद एयरफोर्स अफसर रवि खन्ना की पत्नी ने खुशी जाहिर की, कहा फैसले से संतुष्ट हूं। श्रीनगर में यासीन मलिक के समर्थकों के हंगामे के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, कटीले तार लगाए गए हैं। एनआईए कोर्ट में फैसले से तिलमिलाया पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ बोले यासीन मलिक के साथ नाइंसाफी हुई है। कपिल सिब्बल ने छोड़ी कांग्रेस, सपा के समर्थन से राज्यसभा में निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। कपिल सिब्बल बोले 16 मई को ही छोड़ दी कांग्रेस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बड़े मुद्दों पर सपा का पक्ष रखेंगे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल का तंज, कहा लोग हमारी पार्टी में आज आते जाते हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले लोग विपक्ष में नहीं बैठना चाहते इसलिए पार्टी छोड़ देते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सिब्बल का समर्थन करने के पीछे अखिलेश अपना फायदा देख रहे हैं। सपा ने जावेद अली खान को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, नामांकन दाखिल किया। यूपी विधानसभा में केशव मौर्य और अखिलेश के बीच जोरदार बहस, सैफई पर टिप्पणी से भड़के केशव मौर्य पर किया पर्सनल कमेंट। अखिलेश यादव को सीएम योगी ने दिया जवाब, सदन की मर्यादा बनाए रखने की दी सलाह। अखिलेश यादव ने आजम खान का मुद्दा भी उठाया, कहा किसी भी पॉलिटिकल लीडर पर इतने मुकदमे नहीं जितने आजम पर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, भ्रष्टाचार महंगाई जैसे मोर्चों पर विफल रही है सरकार। शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में सीट बदलने का अनुरोध किया, यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव को लिखा खत। बिहार में जाति जनगणना पर बीजेपी जेडीयू में बनी सहमति, जेडीयू का समर्थन करेगी बीजेपी। बिहार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने की मांग, देश में हो जातिगत जनगणना, देश में किस जाति की क्या स्थिति है जानना जरूरी है। अखिलेश ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, कहा हमने घोषणा पत्र में भी वादा किया था। रामपुर संगरूर आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए 23 जून को वोटिंग, दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर भी इसी दिन वोटिंग। विवादों में घिरी राहुल गांधी की लंदन यात्रा, विदेश मंत्रालय से नहीं ली थी जाने की मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश से नाराजगी की अटकलों पर लगाया विराम, कहा सीएम नीतीश और मुझ में कोई मतभेद नहीं है। आरसीपी सिंह ने कहा 2025 तक चलेगा जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन। राज्यसभा चुनाव में एमएनएस का छत्रपति संभाजी राजे को समर्थन देने का ऐलान। इस बार पंजाब सरकार का बजट पेपरलेस होगा, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। ज्ञानवापी विवाद में नई अर्जी पर सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिमों के एंट्री पर पाबंदी और भगवान विश्वेश्वर की पूजा की मांग। कुतुब मीनार मामले पर सुनवाई कर रहे जज निखिल चोपड़ा का सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर, 9 जून को निखिल चोपड़ा ही सुनाएंगे फैसला। मथुरा ईदगाह केस की सुनवाई अब 31 मई को होगी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के मालिकाना हक पर मिली तारीख। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी का काम हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाना है और मस्जिदों पर कब्जा कराना है। महबूबा ने हिटलर राज से की बीजेपी राज की तुलना, कहा आपके पास हिटलर वाला कोई नुस्खा है तो बताएं कि मुसलमानों के साथ क्या करोगे। सतारा में अफजल खान के मकबरे के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद को लेकर लिया गया फैसला। शरद पवार का बीजेपी पर हमला, कहा अयोध्या जैसा मुद्दा निकालकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश। 1 जून को सीएम योगी राम मंदिर गर्भगृह की आधारशिला रखेंगे, वैदिक पूजन के साथ रखी जाएगी आधारशिला। 403 वर्ग फीट में बनाया जाएगा गर्भगृह, दिसंबर 2023 तक मंदिर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। गुवाहाटी के भेटपाड़ा में सड़क किनारे अज्ञात लोगों ने 2 मंदिरों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले का नाम बदलने पर आंध्र प्रदेश के अमलापुरम शहर में तनाव, भारी पुलिस की तैनाती। गुस्साए लोगों ने पथराव किया था, 20 पुलिस वाले घायल, कई गाड़ियों में आग लगाई गई। पीएम मोदी गुरुवार को चेन्नई में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1152 घरों का उद्घाटन करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत नई तकनीक पर घर बनाए गए, 116 करोड़ की लागत से बने आशियाने। देश की पहली महिला कॉम्बैट एविटर बनी कैप्टन अभिलाषा बराक, सेना ने किया सम्मानित। अनवर हुसैन शेख डब्ल्यूटीओ की एक अहम समिति के अध्यक्षता के लिए चुने गए हैं, 10 साल बाद किसी भारतीय प्रतिनिधि को मौका मिला है। अमरनाथ यात्रा की 3 लेयर सिक्योरिटी, कश्मीर आईजीपी बोले श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध करा रहे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, 1 जवान भी शहीद। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जम्मू में राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी, पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। दिल्ली में सीबीआई की जांच में शामिल नहीं होंगे कार्ति चिदम्बरम, वीजा जारी करने के एवज में 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। कार्ति की बड़ी मुश्किलें, वीजा घोटाला मामले में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लखीमपुर हत्याकांड केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर 30 मई को सुनवाई, किसानों ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। आईएएस पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत 8 जून तक बढ़ गई है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई गिरफ्तारी।
ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के रांची स्थित 2 ठिकानों पर छापेमारी की। मंगलवार को भी 6 ठिकानों पर रेड पड़ी थी। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सोमवार तक स्थगित हो गई है। याचिका बचाव पक्ष के वकील ने गवाहों के बयान पर सवाल उठाए हैं। एनआईए ने तमिलनाडु के अंसारुल्लाह मामले में चार्जशीट दाखिल किया। 12 लोग आरोपी बनाए गए। राणा दंपति को डिंडोशी कोर्ट से राहत। खार फ्लैट पर अवैध निर्माण को लेकर जवाब देने के लिए 1 महीने का वक्त मिला। दिल्ली में परिवहन विभाग के ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को डीटीसी और क्लस्टर बसों में करना होगा सफर। सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में जीरम घाटी शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। कहा 9 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पानी की किल्लत। सीएम भूपेश बघेल ने कहा बांध बनाने और सिंचाई की व्यवस्था पर जोर देंगे। सीआरपीएफ ने नक्सल विरोधी अभियान को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में 2 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस खोल दिए हैं। उत्तराखंड के सीएम ने पिथौरागढ़ में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। कहा लोगों के पलायन में कमी आएगी। जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में स्वास्थ्य अधिकारियों में बांटे लैपटॉप। कहा टेली मेडिसिन को बढ़ावा देना जरूरी है। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी अंतिम विदाई। मंगलवार रात बालचंद्रन की कर दी गई थी हत्या। शशिकला से मिले पेरारीवलन। अगली खबर का रुख करते हैं। शशिकला से मिले पेरारीवलन 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में रिहा किया था। असम के नागांव में एसपी ऑफिस में अवैध हथियार लाने के आरोप में गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से ही रंगदारी और डकैती के मामले दर्ज हैं। बिहार के औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत। पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड से लाई गई थी शराब। मुंबई में बाइक पर बैठे व्यक्ति के लिए पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया। नियम तोड़ने पर 500 का जुर्माना लगेगा। लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। हत्या, आगजनी और मुठभेड़ के आरोप हैं। यूपी के बाराबंकी में कार ट्रक की भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, सभी शव जल गए। कच्छ से एक पाकिस्तानी बोट जब्त किया गया। बीएसएफ ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सदस्यता रद्द होने के डर से एनडीएमसी की मीटिंग में शामिल हुए सीएम केजरीवाल पिछली 4 बैठकों में नहीं लिया था हिस्सा। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ दिल्ली सरकार की पहल। 1 जून से साप्ताहिक मेले का आयोजन। दूसरे विकल्पों पर रहेगा जोर। दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। जितेंद्र गोगी गैंग का शार्प शूटर संदीप गिरफ्तार। कानपुर में बिखरू कांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की 2 संपत्तियां कुर्क कर दी गई। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई। एमपी के सागर में लोगों के फिक्स डिपॉजिट को सट्टे में लगाने के आरोप में पोस्टमास्टर गिरफ्तार। आईपीएल में लगाया 1 करोड़ 25 लाख रुपए का सट्टा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में दिल दहला देने वाली घटना। एक मां ने अपनी 9 महीने की बेटी की हत्या कर खुदकुशी की। मुंबई के एयरपोर्ट से सूडान के 4 नागरिक गिरफ्तार। कुल 12 करोड़ की यूएस करेंसी जब्त की गई है। बिहार में अवैध शराब पर डीजीपी का बयान। का इस साल अब तक 25,000 गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली के अलीपुर में प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में भीषण आग। दूर तक नजर आया काले धुएं का गुबार। गुवाहाटी में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। मौसम विभाग के मछुआरों को सलाह 27 से 29 मई तक गुजरात के तट के करीब ना जाएं। गुजरात देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस। 17 लोगों ने तोड़ा दम। एमपी में 11.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों पर सरकार गंभीर। स्पेशल कमेटी बनाई गई है। जर्मनी ने कोविड नियमों में ढील दी है। 1 जून से वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। टेक्सास में प्राइमरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग। 18 छात्र और 3 टीचर की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा बंदूक लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं का इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन। कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा हम रूस से युद्ध खत्म करने के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। शेयर बाजार में बिकवाली का दिखा असर। सेंसेक्स 303 और निफ्टी 99 अंक गिरकर बंद हुआ। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 77 रुपए 53 पैसे। गेहूं के बाद सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून से रोक लगाई है। घरेलू स्तर पर रेट बढ़ने पर फैसला लिया गया है। भारत में इजराइल के राजदूत का बयान। इजरायली फर्म भारत में हवा से पीने का पानी बनाने वाली तकनीक लॉन्च करेगी। इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा भारतीय और इजरायली कारोबारियों को तकनीक के साथ हाथ मिलाते हुए देखकर खुशी हुई है। नरेंद्र बत्रा ने दिया भारतीय ओलंपिक संघ से इस्तीफा। कहा वक्त आ गया है कि दूसरों को मौका मिले। करण जौहर का 50वां जन्मदिन। फराह खान, गौरी खान, मनीष मल्होत्रा समेत तमाम स्टार्स ने घर जाकर विश किया। अपनी फिल्म अनेक के प्रमोशन में जुटे आयुष्मान खुराना एंड्रिया कोवित्सा के साथ आए नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।